उड्डयनं तु सहजं गुरुकथितं सदा अभ्यासेत सततं यस्तु यद्यपि तरुण्यते। यदि गुरु द्वारा बताए अनुसार बंध का निरंतर और नियमित अभ्यास किया जाए तो एक बूढ़ा व्यक्ति भी युवा बन सकता है। इसके प्रभावों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है यहाँ पे, लेकिन इसके अर्थ को हमें समझना होगा। बंध शरीर पे बहुत कुछ लाभकारी प्रभाव डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की युवा जैसी स्थिति बन जाती है और हमारा शरीर उत्साह से भरपूर हो जाता है। उड्डयन बंध के 3 शास्त्रीय आसनों में से एक माना जाता है और इसका अभ्यास न केवल पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और टोन करने के लिए भी इसको किया जाता है। संस्कृत में उड्डयन का अर्थ है ऊपर की ओर और बंध का अर्थ है बांधना, एकजुट करना या संकुचित करना। अब हम इसकी अभ्यास करने की विधि को जानते हैं। गहरी सांस लेने के बाद रेचक कर श्वास को बाहर ही रोकना है। हाथों को घुटनों पर रखें, कंधों को ऊंचा रखें और पीठ को सीधा रखते हुए शरीर को थोड़ा सा आगे झुकाएं। इस बंध को खड़े हुए अभ्यास करने के लिए टांगों को थोड़ा अलग कर लें और घुटनों पर थोड़ा सा मोड़ लें और घुटनों पर हाथ रख लें। मणिपुर चक्र पर ध्यान देना है। यह हमारे स्टर्नम और नेवल के बीच में होता है। जो हमारा मणिपुर चक्र होता है वो पेट की मांसपेशियों को अंदर और यथासंभव पेट को खाली स्थान तक उसका ध्यान लगाना है, वहाँ पे तक उसका ध्यान लाना है। इस स्थिति को सुविधाजनक देरी तक बनाए रखें। जब तक आप इसे कर सकते हैं तब तक करें। उसके बाद में मांसपेशियों के तनाव को छोड़ दें और एक गहरी सांस लेते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। सामान्य श्वास लेते हुए इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहें। उसके बाद में 3 से 5 चक्र हम इसके कर सकते हैं। अब उड्डयन बंध से होने वाले लाभ को जानते हैं। मणिपुर चक्र सूर्य जालिका को एक्टिवेट करता है, इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को बढ़ाता है और कब्ज दूर करने में सहायता करता है। पेनक्रियास को एक्टिव करता है और डायबिटीज़ में बेनिफिशियल है ये। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे मन को संतुलित करता है, चिड़चिड़ापन और क्रोध को शांत करता है और अवसाद भाव को नष्ट करता है। डायफ्राम की मसल्स का अच्छा व्यायाम होता है इसको करने से। सांस लेने में भी सुधार होता है। पेट के अंगों पर दबाव बनता है। इस दबाव के कारण इन अंगों में रक्त की आपूर्ति बेहतर होती है। इस बंध के दौरान दबाव और विश्राम के बाद फिर से शुरू होने वाले सामान्य दबाव के बीच अंतर पेट, छोटी आंत और पेनक्रियास जैसे ऑर्गन्स पर घर्षण बढ़ता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार होता है। इससे पाचन रस के स्राव में भी सुधार होता है, जिससे पाचन क्रिया में सुधार होता है। तो जब हम सांस को रोकते हैं तो इन सब चीज़ों जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है और उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से उनमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। अब हम जानते हैं सावधानी क्या रखनी है हमको। इसका अभ्यास केवल खाली पेट ही करना है। इस बंध का अभ्यास जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको नहीं करना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।